सोशल इंजीनियरिंग इस तरह से हो रही है कि अगर आप कोर वोटर वाला, मुझे लगता है कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया, क्योंकि यूपी में भी आप जाके देखिए एक जो स्पेसिफिक वोट शेयर होता था 19 से 20%, वो नहीं पड़ता बीएसपी को, नहीं पड़ रहा बीएसपी को। पिछले आप विधानसभा इलेक्शंस में देख लीजिए। और सवाल इसे मैं इस तरह से ज़रूर रखना चाहूँगी कि मैदान में इंडिपेंडेंट भी हैं, और ये जो AIMIM का जिक्र कर लेते हैं, इसने बिहार में किसका खेल बिगाड़ा बनाया, और गए तो बंगाल भी थे, वहाँ पर क्या हुआ वो आप जानते होंगे। तो यहाँ पर अगर आ रहे हैं और अलायंस करके आ रहे हैं तो कुछ एक सीटों पर, और वो हम जानते हैं कि वो किस तरह की सीट्स होती हैं स्पेसिफिक, तो वो किसका आपको लग रहा है कि कुछ है, दिल्ली का वोटर कुछ ऐसा फैसला कर सकता है या स्पेसिफिक जा सकता है, या वो इंटेलिजेंट है, मुकाबला आमने सामने का ही रहेगा चाहे अब कितने ही दल आ जाएं? देखिए, हम जिस वोटर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो बिहार भी देखा होगा, उत्तर प्रदेश भी देखा होगा। वो AIMIM कोशिश तो करती है कि वो वर्ग पूरा उसको वो वोट करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल अलग होती है, और उसी का परिणाम है कि वो ये फिर दलित जोड़ लेते हैं कि भी दलित और अमुक ये समुदाय मिल जाएंगे तो हमें सत्ता मिल जाएगी। यानी वो भी इस बात को जानते हैं कि एक वर्ग विशेष या समुदाय विशेष की राजनीति करने से हम कभी सत्ता में नहीं आ सकते हैं। हाँ, जहाँ तक प्रभाव का प्रश्न किया आपने, प्रभाव जरूर पड़ता है। 2% 4% से ही बहुत सारी सीटें घट जाती हैं और बहुत सारी सीटें बढ़ जाती हैं, ऐसा परिणामों में साफ साफ दिखता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर तो जनता की तारीफ करनी चाहिए कि जनता ने पर्सपेक्टिव ही बदल दिया है, लाइन लेंथ ही बदल दी है पॉलिटिक्स की। देखिए, मैंने कहा जनता की जो अदालत है उसका फैसला सर्वोच्च फैसला होता है, और मैंने पहले भी कहा कि जनता बहुत समझदार है, सब चीज़ों का आकलन करती है, देखती है, एक एक चीज़ को परखती है, उसके बाद ही किसी को वोट करती है। ये बात अलग है कि हम उसको अलग तरीके से लें कि भाई नहीं हमको वोट कर दिया उसने, ऐसा कर दिया उसने, तो फिर वो कहीं ना कहीं आप प्रश्न उस राजनीतिक दल पर नहीं उठा रहे हैं, वो 7 में 7 प्रश्न आप जनता से भी उठा रहे हैं कि जनता ने उसको चुन के गलती कर दी। ठीक है संजीव जी, अब एक इसमें जो और डिटेल में समझने वाली बात है, अगर हम वोट शेयर के हिसाब से भी एनालिसिस कर लें, इंडिपेंडेंट की मैं जिक्र करती हूँ सर। 2012 में इंडिपेंडेंट का जो वोट शेयर था 14.22% था, जो कि आपका 17 में आके 8.44 8.44%, यानी कि मैं इसे ऐसे समझना चाह रही हूँ कि जनता को समझ में आ गया कि वो अपना वोट बर्बाद तो नहीं करना चाहेगी, ये बात हो गई है स्पष्ट। और इलेक्शन त्रिकोणीय भी इसी वजह से दिल्ली का नज़र नहीं आ रहा। आप इस पर ज़रा विश्लेषण कीजिए। आमने सामने का हो गया, यानी कि आप ना तो त्रिकोणीय हैं, और जो जितने छोटे दल आ जाएं, और क्योंकि वोट परसेंटेज बहुत मैटर रखता है, अगर आपका 1% भी ऊपर नीचे किसी के पास आया गया, और क्योंकि बीजेपी का मैं बार बार कहती हूँ कि 36% वोट फिक्स है विधानसभा और निगम में, हाँ वो बिल्कुल चेंज नहीं होता। तो जो इंडिपेंडेंट का वोट शेयर है उसमें मैं सारे दलों को लेके चलती हूँ। कांग्रेस का तो ऑलरेडी आपको शिफ्ट हो चुका है, तो इंडिपेंडेंट भी आपको लग रहा है कि इधर ही आएगा या उधर जा सकता है? अगर आमने सामने का मुकाबला है तो एनालिसिस क्या है आपका? देखिए, यहाँ ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मामला आमने सामने का ही है। कोई भी वोटर अपने वोट को जाया नहीं होने देता। ये जो बात जहन में भर दी गई है, आज भी वही बात काम कर रही है। लगातार पिछले कुछ वर्षों से ये बात जो कही जा रही है कि आप उसको वोट दे रहे हैं, आपका वोट किसी काम के लायक नहीं है। और ख़ास करके दिल्ली की जनता, ये एक अलग मिजाज की जनता है। यदि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सफल हो जाती है तो उसका श्रेय भी आम आदमी पार्टी के नीतियों से जाता, दिल्ली के जनता के मूड पर जाता है। दिल्ली की जनता, यही जनता यदि या यही पार्टी उत्तर प्रदेश में बेहतर नहीं कर पाती है, यही पार्टी यदि बिहार में जाएगी तो बेहतर नहीं कर पाएगी।